कर दिया शुरू। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। आज आपका मूवमेंट का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेसन है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, जो किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ये जो लेसन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है लॉस्ट चाइल्ड, तो इस लेसन में यानी कि गुम हुआ बच्चा। तो ये लेसन एक बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है कि इसमें क्या है कि एक बार एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में चला जाता है, तो बहुत खुश है, जिस भी चीज को देखता है उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको लेना चाहता है। लेकिन उसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता है कि वो उसको ये चीजें नहीं दिलाएंगे, इसलिए क्या है कि वो उसको हर बार नकारात्मक दृष्टिकोण ही देखने को मिलता है। तो वो इस प्रकार से मेले में वो चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद वहां पर वो बहुत सी चीजें देखता है, गुब्बारे देखता है, तरह तरह के रंगों के, इंद्रधनुषीय रंगों के, और झूला देखता है, मिठाइयों की दुकान देखता है, बहुत सी चीजें देखता है। हर चीज को वो की तरफ आकर्षित हो जाता है और उस चीज को लेने की कोशिश करता है। एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर वो बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। बिछड़ने से पहले पहले वो हर चीज को लेना चाहता था, हर चीज चाहता था खरीदना, लेकिन जैसे वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो उसको कुछ भी चीज पसंद नहीं आती। वो सिर्फ अपने यानी कि हर एक ही बात की रट लगाता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये जो लेसन है एक बहुत ही सिंपल लेसन है जो एक चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो अब हम लेसन शुरू करते हैं कि ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस लेसन में क्या है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो क्या है? बहुत ही हैप्पी है, खुश है, एक्साइटेड है, उत्सुक है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहां जो रखे खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, डोंट बाय देम, उन चीजों को उसके लिए नहीं खरीदते फॉर हिम, उसके लिए। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज। वो क्यों मना कर देते हैं? व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज। फिर वो बच्चा वही चीज लेने से मना क्यों कर देता है? व्हेन मैंने जब समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई उसको वही चीजें ऑफर करता है। यानी कि बच्चा जब पहले जो वो मिठाइयों को देखता है तो मिठाई लेना चाहता है, टॉयज को देखता है तो टॉयज खरीदना चाहता है, और जब झूले को देखता है तो उसके ऊपर झूलना चाहता है। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो एक व्यक्ति उसको अपनी बाहों में उठाता है और उसको उन हर जगह लेके जाता है जो चीज वो पहले लेना चाहता था। लेकिन इस बार बच्चा उन हर चीज से मुंह मोड़ लेता है और सिर्फ एक ही बात की रट लगाए रहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्योहार था, मौसम था। फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेन। नैर होता है संकरी यानी कि तंग, लेन्स यानी गलियां, एंड एलेज इमर्जेड ए गैले क्लेड ह्यूमैनिटी। एलेज होता है सड़क बोल सकते हैं, यानी कि नैरो पाथ बोल सकते हैं। तो फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लेन, सर्दी की छाया में से, उन तंग गलियों में से और उन तंग रास्तों में से, इमर्जेड ए गैले क्लेड ह्यूमैनिटी। तो वहां से जो लोग है, इमर्जेड होता है निकलना, निकल रहे थे। ए गैले यानी क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो मनुष्य है वो कपड़ों से सुसज्जित उन संकरी गलियों और सड़कों में से निकल रहे थे। सम वॉकर, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कई घोड़ों पर सवार थे।
अदर सेट, कोई बैठे हुए थे वहीं पर, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, और कई अपनी बैम्बू बांस के और बैल जुती जो कार गाड़ियां उनमें आ रहे थे। वन लिटिल बॉय, तो एक छोटा लड़का, रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, जो अपने पिता की टांगों के बीच में से दौड़ रहा था। ब्रिंगिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिंगिंग ओवर होता है यानी कि किसी भी चीज से फुल होना, यानी कि वो अपने जीवन लाइफ और लाफ्टर से लबालब था, यानी कि भरा हुआ था, यानी कि वो बहुत ही खुश था और बहुत ही हंसमुख था, तो अपने पिता की टांगों में चल रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, तो एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह जाता है, लैग्ड बिहाइंड यानी कि पीछे रहना, जो पीछे रह जाता है, तो हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम, कि बच्चे आ जाओ। फैसिनेटेड बाय द बॉयज इन द शो दैट लाइन द वेज, जो बच्चा उन टॉयज के तरफ आकर्षित होकर जो दुकानों में रखे हुए हैं, दैट लाइन, जो एक लाइन में रखे हुए हैं, जब वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और पीछे रह जाता है, तभी उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि कम चाइल्ड कम, कि बच्चे आ जाओ, तुम पीछे क्यों रह गए। तो जैसे वो अपने पेरेंट्स की आवाज सुनता है, ही hurried toward his parents, तो वो जल्दी से उनकी ओर आगे बढ़ता है। His feet obedient to their call, उसके जो पांव हैं वो obedient, आज्ञापूर्वक चल देते हैं, टू देयर कॉल, उनकी आवाज की तरफ, यानी कि जैसे उसके पेरेंट्स को आवाज लगाते हैं तो वो वहां से चल देता है। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी लेकिन जो उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी क्या है, लिंगरिंग मैंने देख रही हैं टकटकी लगाकर, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उस पीछे रह रहे खिलौनों की तरफ, वो अभी भी उन खिलौनों को ही देख रहा है। एज ही केम टू वेयर, जैसे वो ही केम टू वेयर, जब वो वहां आ जाता है, दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहां पर उसके जो पेरेंट्स हैं उसका इंतजार करने के लिए खड़े। ही कुड नॉट सुप्रेस द डिजायर, सुप्रेस मीन्स दबाना, ही कुड नॉट सुप्रेस द डिजायर, तो अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता, वो भी झाड़ अपने दिल की है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता है, द ओल्ड, उस बूढ़े यानी पुराने, कोल्ड ठंडे, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, इनकार के भाव को, इन देयर आइज, उनकी आंखों में, यानी कि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके पेरेंट्स इस चीज से उसको मना करेंगे। आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट, आई वांट दैट टॉय, वो कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, ही प्लीड, वो आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से। फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, जब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं रेड आई यानी कि गुस्से से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने उस टायरेंट मीन्स क्रूर, अपने उस क्रूर चिरपरिचित तरीके से। लेकिन जो उसकी जो माँ है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, जो क्या द्रवित हो जाती है यानी कि पिघल जाती है, जो बहुत ही कोमल होती है। जो माँ है वो एक बहुत ही कोमल हृदय वाली होती है, जो बहुत जल्दी है अपने बच्चों के लिए पिघल जाती है, द्रवित हो जाती है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, तो उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए अपनी उंगली थमा देती है, सैड और कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोवरिंग मस्टार्ड फील्ड, उसके सामने क्या था, इट वॉज ए फ्लोवरिंग मस्टार्ड फील्ड, ये एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जिसमें जो फूल है फ्लोवरिंग थे, पेल लाइक पीले थे, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जिस प्रकार से सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, जो काफी एकड़ भूमि के अंदर फैले हुए थे, मील एंड मील के मतलब काफी मीलों एकड़ भूमि के अंदर फैले हुए थे। तब उसके बाद जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए
lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। तो इन लाइनों में बच्चा क्या कहना चाहता है कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग, यानी कि ड्रैगन मक्खियों का एक जो समूह था वो शोर कर रहा था अबाउट ऑन देयर बॉडी पर्पल विंग्स, अपने उन बॉडी यानी कि चमकदार पंखों से, पर्पल बैंगनी रंग के जो पंखों से, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, जो इंटरसेप्टिंग रोक रहा था द फ्लाइट उड़ने से ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक काली मधुमक्खी को, और बटरफ्लाइज तितलियों को, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, यानी कि रस को तलाश करने में, फ्रॉम दी फ्लोर में, फूलों से। जो एक यानी कि मधुमक्खियों का झुंड है वो अपने पंखों से बहुत शोर कर रहा था और वो एक काली मक्खी और तितलियों को अब फूलों से शहद लेने में रोक रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, द चाइल्ड, बच्चा उन बटरफ्लाइज या बी का पीछा करता है, फॉलो देम इन द एयर, हवा में ही, विद हिज गेज, अपनी नजरों से, गेज मैंने मींस आईज, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक वो देखता रहता है, वन ऑफ देम, जब तक उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग, अपने पंख शांत कर लेती है, एंड रेस्ट, और आराम करने के लिए बैठ जाती है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये उड़ जाती है, फ्लैपिंग, उड़ जाती है, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कट इट इन हिज हैंड, जब वो उसको लगभग अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता है, तभी क्या वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है और उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए केजनरी कॉल, तभी उसकी माँ उसको एक केजनरी कॉल यानी कि सावधानी भरी, एक चेतावनी भरी आवाज लगाती है, कम चाइल्ड कम, कि आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, रास्ते पर आ जाओ। जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज को सुनता है, ही रेन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गेली, यानी कि वो खुशी पूर्वक अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, एंड वॉकड अब्रेस्ट, अब्रेस्ट होता है साइड बाय साइड, यानी कि वो साथ साथ चल देता है, ऑफ देम में, उनके साथ 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 चलता है, फॉर ए वाइल कुछ सेक्शन के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और तभी फिर थोड़ी ही देर में क्या है, फिर पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है? अट्रैक्टेड बाय दी लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि वो आकर्षित हो जाता है किसके द्वारा, उन छोटे छोटे कीट पतंगों के द्वारा, इंसेक्ट एंड वर्म कीड़ों के द्वारा, अलोंग दी फुटपाथ, जो रास्ते में थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से, टू एंजॉय दी सनलाइट, सनशाइन, यानी कि चमकती हुई धूप का आनंद लेने के लिए। जो कीड़े और जो इंसेक्ट कीट पतंगे थे जो बाहर निकल रहे थे, तो वो उनकी तरह आकर्षित हो जाता है और फिर पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शैडो ऑफ ए ग्रो, ग्रो मीन्स ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का एक झुंड जिसको बोल सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शैडो ऑफ ए ग्रो, तो वो एक पेड़ों के झुंड में खड़े होके, छाया में खड़े होके उसको आवाज लगाते हैं, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहां पर वो एक कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं। ही रेन टुवर्ड देम, जैसे वो आवाज लगाते हैं तो वो उनकी तरफ दौड़ता है। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, जो जैसे वो एकदम से दौड़ता है तो ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों का एक झुंड यानी कि गुच्छा, फेल मैंने गिर पड़ता है, अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर द ग्रो, जैसे वो झुंड में प्रवेश करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और तभी क्या है वो भूल जाता है हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल इन हिज हैंड, तो अपने हाथों में उन गिरे हुए पीटल मैंने पंखड़ियों को या पत्तों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो ही हियर द कुकिंग ऑफ डोज, तभी क्या है वो डोज होता है फाख्ता, तभी वो कुकिंग ऑफ डोज यानी कि फाख्ता के कूकने की आवाज सुनता है। एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव, द रेनिंग पीटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, तो तभी क्या है जैसे वो दौड़ पड़ता है तो जो रेनिंग पीटल है
जो पकड़ियां थे जो उसने इकट्ठी की थी ड्रॉप्ड में गिर जाती हैं फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूले हुए हाथों से, कहने का मतलब उसके जब वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और पकड़ियां इकट्ठी करने लग जाता है, जैसे उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं तभी क्या है वो वहां से भाग लेता है और जो उसके हाथ में जो पकड़ियां थी वो भी उस हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, कि पेरेंट्स को आवाज लगाते हैं कि ये बच्चे आ जाओ। Who had now gone running in wild capers around the banyan tree, who जो had now gone running जो जा रहे थे in wild capers around the banyan tree यानी कि उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ से, and gathering him up they took the, और उससे वहां से वो एंड गैदरिंग हिम अप उसको वहां से लेकर के दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वो उस तंग हवादार रास्ते की ओर चल देते हैं विच लेड टू द फेयर, जो कहां जाता है मेले की तरफ जाता है, थ्रू द मस्टार्ड फील्ड, उन सरसों के खेतों में से। आगे एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के नजदीक पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोन्स, द चाइल्ड कुड सी बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ बहुत से दूसरे रास्ते, फुल ऑफ थ्रोन्स जो कांटों से भरे हुए थे, कवरिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और जो क्या था जो भंवर था ऑफ द फेयर मेले का, यानी कि वहीं हर जगह से वहां से रास्ते निकल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और बच्चा क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस संसार में, ही वाज एंटरिंग जिसमें वो घुस रहा था, यानी कि वो मेले में घुसना चाहता है, तो उस मेले में घुस रहा था जो उसको क्या लग रहा था बहुत ही कंफ्यूजन लगा, क्योंकि वहां से हर तरफ से रास्ते निकल रहे थे। ए स्वीट मीट सेलर होकर, जैसे वो मेले में एंटर करता है तो किनारे पर ही वहां पर क्या होता है, ए स्वीट मीट सेलर होकर, एक मिठाइयां बेचने वाला होकर, मैंने चिल्ला रहा है, वो क्या चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, कि गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ये वो मिठाइयों वाला चिल्ला रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रेस दरबार के बिल्कुल कोने पे, यानी कि जहां से मेले में एंट्री होती है वहीं कोने पर एक मिठाइयां बेचने वाला चिल्ला चिल्लाकर अपनी मिठाई बेच रहा है कि गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी और जलेबी ले लो। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक जो भीड़ है pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, तो वहां पर भीड़ लगी हुई है उस काउंटर के चारों तरफ जो उसने बहुत से रंग की मिठाइयों से आर्किटेक्ट किए हुए हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो किससे डेकोरेट किए हुए हैं सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से मिठाइयों को डेकोरेट किया हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा घूरता है ओपन आइड खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, और जैसे वो बर्फी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी क्या थी वो उसकी बहुत ही मनपसंद मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड, तो वो धीरे से बुड़बुड़ाता है, धीरे से बोलता है कि आई वांट दैट बर्फी, कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन आधा तो उसको पहले ही पता होता है, एज ही बैग्ड, जैसे वो आग्रह करता है विनती करता है, दैट कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसके आग्रह की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको पता है पहले ही, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि वो क्या है वो लालची था, यानी कि लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए ही मूड ऑन, वो आगे चल देता है। जैसे ही वो वहां से आगे जाता है तो आगे कौन मिलता है उसको, ए फ्लावर सेलर होकर, तो थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसको एक फूल बेचने वाला दिखाई देता है जो चिल्ला रहा है,
ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि एक फूलों की माला ले लो, फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम आइरिस्टिवली ड्रॉन, तो बच्चा न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो टोकरी की तरफ जाता है। वेयर, जहां पर द फ्लोवर ले हीप्ड, जहां पर जो फूल थे वो ढेर के रूप में पड़े हुए थे। एंड हाफ मर्मर, और वहां जाकर वो थोड़ा सा बुड़बुड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, कि उसके पेरेंट्स उसको खरीदने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट कि दे वर चीप, कि वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, इसलिए अब फिर वो आगे चल देता है। तो आगे जाकर वहां से थोड़ी दूरी पर फिर आगे चलता है तो क्या देखता है, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, कि एक व्यक्ति खड़ा है होल्डिंग ए पोल, और वो एक पोल पकड़े हुए है जिसके ऊपर क्या है, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर्स के जो गुब्बारे हैं वो उड़ रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, तो बच्चा आकर्षित हो जाता है किससे, रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुषीय शान से, ऑफ देयर सिल्कन, उनके सिल्की रंगों की। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना, बहुत ज्यादा डिजायर में नहीं, इच्छा, और वो बहुत ज्यादा इच्छा से भर जाता है, टू पोजेस देम ऑल, उन सभी को लेने की, यानी कि उसके अंदर इच्छा पैदा हो जाती है उन गुब्बारों को लेने की। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वही बात कि वो अच्छी तरह से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके पेरेंट्स कभी भी नहीं खरीदेंगे दी बैलून्स, उन गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो इतना टू ओल्ड, यानी इतना बड़ा हो गया है कि वो गुब्बारों को खेलने के, गुब्बारों के साथ खेलने के लायक, उन खिलौनों के साथ खेलने के लायक नहीं है। सो ही वो ग्रोन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। आगे क्या देखता है, थोड़ी दूरी पर फिर मेले में जाता है तो आगे क्या देखता है कि ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट ऑन ए स्नैक विच कोयल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। तभी क्या देखता है, ए स्नैक चार्मर, एक स्पेरा, स्टूड, वो खड़ा है, प्लेइंग ए फ्लूट, और एक बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट मीन्स बांसुरी, टू ए स्नेक, और वो एक सांप के सामने एक बांसुरी बजा रहा है, विच कोयल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, और जो सांप है वो टोकरी के अंदर, कोयल्ड मैंने कुंडली मारे हुए बैठा है। इट्स हियर रेज्ड, इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और जो सांप की जो गर्दन है, जो सिर है यानी गर्दन है, रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, वो एक यानी कि शानदार ढंग से मुड़ी हुई है, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह है। While the music stole into its invisible ears, जब जो संगीत है stole into मैंने घुसता है its invisible ears, उस सांप के अदृश्य कानों में, like the gentle rippling of an invisible waterfall, उस अदृश्य जलप्रपात की भांति, जब वो म्यूजिक उसके गानों में घुसता है, the child went toward the snake charmer, यानी कि जैसे ही जो म्यूजिक है उसके, बांसुरी का जो म्यूजिक है फ्लूट का, वो उस सांप के कानों में पड़ता है तो वो अपनी गर्दन हंस की तरह उठा लेता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, अब बच्चा क्या है, उस स्नेक चार्मर की तरफ चल जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरवर्डन हिम, लेकिन नोविंग हिज पेरेंट्स, जानता है कि अपने उसके जो माता पिता है, हैड फॉरबिडन, कि उसको मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कोर्स मीन्स पूरेस्ट, भद्दा, इस प्रकार के भद्दे संगीत को सुनने से। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक वो स्पेरा बजा रहा था, ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वो क्या है और आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए, जैसे वो थोड़ा सा आगे और बढ़ता है, देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तो वहां पर एक झूला था जो पूरी गति से झूल रहा था,
घूम रहा था। मैन, वोमैन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वेलिंग मोशन। तो उसमें जो झूले में थे जो आदमी थे, औरतें थी और जो बच्चे थे, कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, वो घुमावदार गति में घूम रहे थे, सिर्कड चिल्ला रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। The child watched them intently. Intently means continuously. तो जो बच्चा है वो उनको लगातार देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तभी क्या है वो एक साहस भरी प्रार्थना करता है अपने पेरेंट्स से, आई वांट टू गो ऑन दी राउंड अबाउट, कि मैं भी झूलना झूलना चाहता हूँ, प्लीज फादर एंड मदर, कि कृपया मम्मी और पापा मैं भी झूला झूलना चाहता हूँ। तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत ही सिंपल लेसन है जो एक बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। यदि फिर भी किसी को ये समझ में नहीं आया तो वो YouTube यानी कि जो हमारा जो ग्रुप है स्कूल का, तो उस ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।